नमस्कार। जब भी जीवन में हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से मजबूत रहें और इस बात की गारंटी मिल जाए कि हम जो करने जा रहे हैं वो पक्की है, सफल होंगे। दूसरी तरफ हमारे अंदर में जो विष है, इच्छाएं हैं, कोई ऐसा संकेत मिल जाए जो इस बात को दिखाए कि जून 2025 में वो इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। ऐसा कब होता है? मासिक राशिफल में भी योग बनते हैं और वार्षिक राशिफल में भी बनते हैं, लेकिन धनु राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जून 2025 हो जाता है, क्योंकि राशि पर गुरु महाराज की स्वदृष्टि अपने घर को देख रहे हैं, अति बलशाली। और राशि लग्न जब बली हो जाता है और इच्छा पूर्ति घर 11th पर स्वदृष्टि शुक्र की, तो 11th भी बली हो गया। तो जिस भी माह में, वर्ष में आपके राशि लग्न मजबूत हो और आपकी 11th मजबूत हो जाए, तो फिर कुछ नहीं बचता है जिसे आप पा नहीं सकते हैं। क्योंकि 12 घर में 11th हाउस एक ऐसा हाउस है जो लाभ का है। वो सब तरह के लाभ दिलाते हैं। संतान लाभ हो, विद्या लाभ हो, धन का लाभ हो, बिजनेस का लाभ हो, जिस चीज़ का, शरीर का लाभ हो, सारा लाभ देने वाला होता है। और वो बलशाली हो गया, साथ में राशि भी बलशाली। तो फिर बचा क्या? फिर तो एक ही चीज़ बचता है कि अब धनु वालों को जून में मिलेगा ही मिलेगा। जो चाहे कदम उठा के देखे। पहला स्टेप उठाना है तो करियर की तरफ देखा जाए कि आपका करियर क्या कहता है, कर्म रोजगार में क्या कहता है। कर्म के मालिक बुधदेव छठे घर में बैठे हैं। छठा घर खराब होता है, लेकिन सूर्य के साथ जो गवर्नमेंट है, और छठा घर नौकरी, जॉब का होता है, जॉब का। कर्म का एक कनेक्शन जॉब से होना, वो भी सरकार से लिंक होना। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाने का यही समय है धनु वाले, आपको मिल के रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलेगा। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलना है, कुछ न कुछ अच्छाई दिखता है। इनकम घर मजबूत है, इंक्रीमेंट आप चाहते हैं मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। ये आपके कर्म रोजगार का स्थिति है। तो इसका अर्थ होता है कि आप कंपटीशन से तैयारी कर रहे हैं जॉब पाने के लिए, या सहजता ही किसी ढंग से जॉब पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जॉब मिलेगा जून में। ऐसे योग है, इच्छा है तो पूर्ण होगी ही, प्रयास करें। लेकिन जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के स्वामी भी तो छठे घर में चल गए। अब बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है छठा घर। यहाँ तो ऋण दिखाता है, रोग दिखाता है, झगड़े विवाद दिखाता है। और लेकिन बिजनेस को बचाने वाले स्वयं राशि के स्वामी बैठ गए गुरु महाराज। फिर क्या होगा? किसी भी तरह का विवाद अगर उठता है बिजनेस में, तुरंत आपके फेवर में ठीक ठाक होंगे। किसी भी तरह का कमी दिखता है बिजनेस में, फिर देखेंगे अचानक वो ग्रो करने लगा, धन बढ़ने लगा, पार्टनरशिप मजबूत होने लगा। क्योंकि आपके इनकम घर पर गुरु और शुक्र दोनों की शक्तिशाली दृष्टि है। इसलिए आमदनी तो इस माह में बहुत अच्छा है। तो आएगा कहाँ? बिजनेस से आएगा। और जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं धनु वाले, उसके बिजनेस बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट। इसलिए इस माह में अगर बिजनेस का योग बनाते हैं तो अति शुभ, बहुत बढ़िया, एक शुभ मुहूर्त। एजुकेशन शिक्षा में भी शुक्रदेव बैठे हैं, बहुत अच्छा। एजुकेशन से लाभ, शिक्षा से लाभ, कोई तरह का अवार्ड मिलना, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप मिलना, कुछ भी हो सकता है। मन भी खूब लगेगा, अच्छा करेंगे, लेकिन उस शिक्षा में बाधा रुकावट है। ये चीज़ है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। उस शिक्षा नवम घर से देखते हैं, इसलिए वहाँ केतु देव डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब हम देखते हैं रिश्ते नातों कुटुंबों की, तो धनु वालों के लिए कुटुंबों से थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। रिश्तेदार हो सकता है झगड़े विवाद का कारण बने, झगड़े भी हो सकता है, मुकदमे भी हो सकता है, बहुत टेंशन पैदा होगा। आप देखेंगे कि जून में
कोई भी रिश्तेदार आपके आते हैं तो आपको तनाव और टेंशन और गुस्सा पैदा होगा। आप उसको नियंत्रण में रखें। एक यहाँ की बात है, जाने दें। छोटे भाई बहन से झगड़े विवाद अचानक बहुत जोर हो सकता है, वहाँ संभाल के रहें। बड़े भाई बहन आपके फेवर में, सपोर्ट में है। पिता की तरफ से परेशानी है, मदर की तरफ से ठीक ठाक है। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत मधुरमय है, बहुत अच्छा चल रहा है। बल्कि इसमें किसी भी तरह का परेशानी है या डाइवोर्स की बात हो रही है तो वो टलेगा, नहीं तो आपके फेवर में जाएगा, जो आपके हित में अच्छा होना चाहिए। और यही तो समय है कि जो विवाह योग हो चुके हैं, धनु वाले विवाह करना चाहते हैं, निश्चित जून में जरूर प्रयास करें। विवाह की बात पक्की। अचानक राहुदेव का प्रभाव है तो क्या करेगा, अंतर्जातीय विवाह भी कराएंगे। अब प्रेम स्थान पर शुक्रदेव बैठे हैं बहुत अच्छी स्थिति में, तो प्रेम प्रसंग मधुरमय है और प्रेम को विवाह में बदलना है तो जरूर बदलेगा। एक अच्छे संकेत दिखा रहे हैं। तो प्रेम प्रसंग मधुरमय, प्रेमी से लाभ। किस तरह का लाभ हो सकता है? बहुत तरह के लाभ है जो आपको प्रेम में लाभ भी दिखाई दे सकता है। संतान को लाभ होगा, या संतान से आपको लाभ, या संतान लाभ, जैसे संतान सुख होना, वो भी संतान लाभ है। अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छा। आप चाहते हैं कि पुत्री हो तो पुत्री होगी। कन्या योग बहुत अच्छा बना हुआ है। ऐसी स्थिति परिस्थिति बना देते हैं धनु वालों के लिए, तो फिर धन की क्या बात है। जब मंगलदेव धन भाव पर दृष्टि डाले हैं, रिश्तेदारों को दूर भगा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि धन को भी खर्च कराएंगे। आपके लाभ में कोई कमी नहीं है। प्रेजेंट इनकम आपका बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम आपका बन सकता है। जैसे कोई साइड से कमीशन चालू हो जाए, ब्रोकरेज, दलाली, रेंट चालू हो जाए, किसी भी तरह का साइड बिजनेस शुरू हो जाए, वो भी आपको बहुत अच्छा धन देता चला जाए। तो धन की समस्याएं नहीं है। समस्याएं तो एक ही है कि खर्चे कहाँ कहाँ से निकल आ रहे हैं। थोड़ा बहुत कहीं कोई मुकदमा झगड़ा में, कभी कोई रोग बीमारी में खर्चे जा सकते हैं। अपने ऊपर नहीं, दूसरों पर। आपके रिश्ते में, आपके मित्र सर्कल में धन दूसरों पे खर्च होगा। लेकिन ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो प्रयास जरूर करें। विलंब हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन मिलेगा। अगर मूड बना लिए हैं कि हमको ज़मीन खरीदना है, तो आप एक बार शनि मंदिर जाकर शनि बाबा को प्रार्थना करें, अर्जी लगाएं, बाबा हम ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, कृपा बनाए रखिए। बस उनको कुछ चावा चढ़ाएं, पूजा किए, हो गया। और शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो ये धनु वालों के लिए गोल्डन समय है। इस माह का पूरा उपयोग करें। छोटी अवधि में भी और लंबी अवधि में भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दे के जाएगा। यहाँ हानि नाम का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि पंचम के मालिक अष्टम में बैठे हैं। अचानक जहाँ सट्टेबाजी हो, जहाँ लॉटरी हो, जहाँ घोड़ा रेस हो, जहाँ जुए खेलते हो, इन सब से अचानक बड़े धन की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। लॉटरी लगने का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। कहाँ धन आना चाहिए? इन माध्यम से, शेयर से, सट्टे से, लॉटरी से, घोड़ा रेस से, इन सब से आना चाहिए। ये स्थिति बना है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के बारे में सोचना छोड़ दें। कोई बीमारी आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर पूर्व से कोई बीमारी है धनु वाले, तो आप निश्चिंत रहें, कभी भी गंभीर स्थिति को जन्म नहीं देगा। जून में आपके हेल्थ बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि मई में तो सेटल हुए हैं सारे ग्रह। अब तो आपको गति मिलना शुरू हो गया है। ये किसी नए रोग का आक्रमण नहीं है। अगर कोई रोग है तो हो सकता है छूट जाए, ऐसी स्थिति, क्योंकि 11th और आपका लगन बहुत बलशाली है। आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। जैसे कोई बीमारी बहुत दिनों से लगा हुआ है, अचानक जून में उसके रास्ते मिल गए और छूटने लगे। ये बहुत खुशी की बात है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं। ये धनु वालों का जून 2025 बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आप इसका जरूर लाभ लें। धन्यवाद।